साथी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढंग से चल रही होगी साथियों, ठीक है? चलिए आपकी बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो आज का टॉपिक होने वाला है एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो स्पेशल यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी विद्यार्थी जो फॉर्म भर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी आई थी, उनके लिए आज का ये स्पेशल बैच है, ठीक है? एमएस वर्ड का, ठीक है? चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ड रैप का क्या अर्थ है? वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड रैप जो होता है वो कहते किसे हैं, ठीक है? वर्ड रैप किसे कहते हैं? तो वर्ड रैप साथी होता है जब भी हम एमएस वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं या कोई टेक्स्ट को लिखते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमारा कर्सर होता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है? जितना हम टेक्स्ट लिखेंगे उतना कर्सर हमारा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि आगे उसके लिए जगह रहेगा नहीं, हम आखिरी में जाएगा कर्सर। तो कर्सर क्या करता है कि फिर से पुनः शुरू से लाइन में जाता है, ठीक है? लिखते 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 कर्सर जब आखिरी लाइन में आता है, जगह न होने चलते कर्सर जब शुरू में आता है शुरू में, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड रैप, ठीक है? तो इसमें देखिए विकल्प में दिया है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। यही हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही है। टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना वर्ड रैप कहलाता है, ठीक है? समझ में साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में जो वाटरमार्क होता है वह किस टैब में होता है? तो वाटरमार्क कहते किसे हैं? आइए आपको दिखाते हैं वाटरमार्क किसे कहते हैं। देखिए हमने एमएस वर्ड में कुछ टेक्स्ट लिखा हमने, और देखिए हमने यहाँ पे तिरछे में देख रहे हैं, तिरछा में हमने एक जल चिन्ह लगा दिया है। जल चिन्ह मतलब वाटरमार्क। हमने पीछे टेक्स्ट में क्या कर दिया है, एक जल चिन्ह अपना हमने नाम दे दिया यहाँ पे स्टडी विद पंकज, ठीक है? जो कि हमारे चैनल का नाम है। और देखिए यह टेक्स्ट इस लिखे हुए टेक्स्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है, ठीक है? यानी इससे लिखे हुए से पीछे वाले जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट है बनाया है, उसका प्रभाव इस पे कुछ नहीं हो रहा है। इसका लिखने का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे विद्यार्थी है इस टेक्स्ट को कॉपी या फोटोकॉपी जब भी कराएगा तो इसमें आसानी से एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है? यानी इसको हम डॉक्यूमेंट को हम सेव भी कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित भी रह सकता है कि कोई भी व्यक्ति इसका फोटोकॉपी कराएगा तो हमारा क्या होगा, हमारे इस चैनल का नाम साथ में उसका चला जाएगा, ठीक है? तो वाटरमार्क का मतलब ये होता है जल चिन्ह। इसमें पूछ क्या रहा है कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस टैब में होता है, ठीक है? तो एमएस वर्ड में जो हमारा वाटरमार्क होता है वो पेज लेआउट टैब में होता है। किसमें होता है? पेज लेआउट टैब में होता है, ठीक है साथियों? चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछ रहा है कि नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक? जब भी हम एमएस वर्ड खोलते हैं, जब नए डॉक्यूमेंट यानी नए पेज की जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे दिया है Ctrl+B। तो Ctrl+B का मतलब होता है बोल्ड करना, लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करना। Ctrl+X होता है लिखे गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है? Ctrl+X का मतलब होता है कट करना। Ctrl+N से होता है न्यू डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में नया पेज लेने के लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं और यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। और आखिर दिया है Ctrl+C। तो Ctrl+C का क्या होता है? कॉपी करने के लिए, लिखे गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, Ctrl+N, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? जब भी हम अच्छा पहले से ही समझते हैं कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट किसे कहते हैं, ठीक है? इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट किसे कहते हैं, ठीक है? अब देखिए जब भी हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है, तो उसे दाएं तरफ बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। दाएं तरफ बढ़ाते रहना उसे कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, और दाएं से बाएं की तरफ करना डिक्रीज इंडेंट कहलाता है, ठीक है? तो दाएं से बाएं करना, टेक्स्ट को दाएं से करना बाएं और बाएं से करना दाएं, तो वह हम किस टैब के माध्यम से कर सकते हैं? तो हमारा है होम टैब, ठीक है? होम टैब में हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट दिया गया होता है, जिसकी मदद से हम आसानी से टेक्स्ट का जो होता है उसे हम दाएं तरफ या बाएं तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है, ठीक है?
यानी कह रहा है कि जब भी कोई यूजर माउस को किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाए, ठीक है, जो हमारा माउस होता है, कर्सर, जो माउस का पॉइंटर होता है, तीर होता है, जब किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाए तो वह एक हाथ के आकार में, पंजा के आकार में वो बदल जाए। तीर दिखाई दे, लेकिन जैसे वो टेक्स्ट के ऊपर ले जाए वो एक पंजा बन जाए, इस तरह से पंजा बन जाए, तो वह इसमें से किसका होता है? देखिए, पहला दिया ऑप्शन अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि लिखे गए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच देना, ठीक है। बोल्ड होता है यानी टेक्स्ट को मोटा करना, Ctrl+B। इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है कि लिखे गए टेक्स्ट को तिरछा कर देना, ठीक है, तिरछे में हो जाएगा वो, उसे कहते हैं इटैलिक, यानी Ctrl+I। अब बात करते हैं हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक एक ऐसा विकल्प इसमें है जो कि इसके ऊपर अगर हम तीर को ले जाते हैं तो वह हाथ के आकार यानी पंजे के आकार में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइपर लिंक, ठीक है। साथियों, उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कंप्यूटर से 80 क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी जब हम MS वर्ड में जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो MS वर्ड क्या करता है साथियों, वह खुद स्पेलिंग की जांच करता है। जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो भी शब्द लिख रहे हैं, तो MS वर्ड खुद स्पेलिंग की जांच करता है, ठीक। जब भी वो स्पेलिंग की जांच करता हो तो कोई स्पेलिंग देखेंगे, अगर आपने कोई MS वर्ड में कोई गलती स्पेलिंग दिया तो उसके नीचे लाल कलर से ऐसे अंडरलाइन करता है, लाल कलर से, तो इसका मतलब ये होता है कि वह स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक। और कभी भी आप लोग देखेंगे कि हरे रंग में दिखाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ग्रामर मिस्टेक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या है? यानी अगर हमको MS वर्ड में अपनी स्पेलिंग को जांच करना है सही है कि गलत है, तो उसका शॉर्टकट की है F7। क्या है? F7 अगर हम दबा देंगे तो अपने कंप्यूटर में जो भी लिखे हैं उसका स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होगी? ठीक है, पूछ रहा है कट, कॉपी तथा पेस्ट का क्रमशः शॉर्टकट की क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला दिया है कट, तो कट का होता है Ctrl+C+T RL+X। तो देखिए ऑप्शन नंबर ABCD चारों में हमको दिया है नहीं, यहाँ पे दिया है Alt+X, ये तो होगा नहीं, Ctrl+X 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 तीनों में दिया है। अब बात करते हैं कॉपी का, तो कॉपी का होता है CTRL+C। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे Alt+L दे दिया है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+Cl दे दिया है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, जब क्या होगा Ctrl+C। तो ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए इसमें Ctrl+C दिया है, और पेस्ट की बात की जाए तो पेस्ट भी Ctrl+V से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। तो हमको क्या कहा है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या है, तो कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा हमसे, आइए देखते हैं। चलिए, पूछ रहा है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। यानी जो भी हम MS वर्ड में जो भी अपना टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर अगर डिजाइन लगाना हो, ठीक है, यानी जो भी टेक्स्ट हमने जो लिखा है उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट संबंधित, जिसमें हम टेक्स्ट संबंधित अपना कार्य करते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। यानी ऐसा कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हमको डॉक्यूमेंट पर डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, तो हमारा होता है MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड जो होता है वही हमको क्या करता है, डॉक्यूमेंट पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए हमको विकल्प प्रदान करता है, ठीक है साथियों। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल हैं, ठीक है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल हैं। अब देखिए ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट की अगर बात की जाए, देखिए तो यहाँ पे दिया है पेंटिंग, पेंटिंग हमारा होगा नहीं, एडिटिंग, ठीक है, ये भी हमारा होगा नहीं। तो इसमें क्या विकल्प दिया है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है जो कि टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट करने का सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा है कि एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम जानते हैं। जब हम एमएस वर्ड में कोई कार्य करते हैं, जो हम फाइल बनाते हैं, उस फाइल को किस नाम से जाना जाता है? उस फाइल को हम जानते हैं डॉक्यूमेंट के नाम से। किस नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में हम कोई भी फाइल तैयार करें, चाहे ग्राफ बनाए, चाहे कोई चार्ट बनाए, चाहे कोई टेबल बनाए, कुछ भी कार्य करिए तो उसे हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ठीक है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ठीक है, अब देखिए एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx। क्या होता है? .docx। यहाँ पे दिया .xlsx, ये होता है एमएस एक्सेल का। .jpg जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये होता है जितने भी हम फोटो खींचते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है .jpg होता है। .pptx यानी पावर पॉइंट का होता है, जितना भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो pptx बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? इसमें होगा .docx। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड में जूम परसेंटेज कम से कम और अधिक से अधिक कितना होता है? ठीक है, जब हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि दाहिने तरफ कोने में जूम परसेंटेज होता है। जैसे हम जूम करते हैं तो टेक्स्ट क्या होता है? बड़ा। आप जूम कम करते तो टेक्स्ट क्या होता है? छोटा होता है। वहां मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं? हमसे ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में जूम परसेंटेज कम से कम और अधिक से अधिक कितने होते हैं? तो वो होता है 10 से 500। कितना होता है? मिनिमम 10 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 500 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स किसे कहते हैं साथियों? देखिए रन डायलॉग बॉक्स, देखिए ये इस प्रकार का ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी विंडो 7 में, विंडो 10 में, विंडो 11 में, जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम विंडो प्लस अगर हम आर दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें हम अपने संबंधित एप्लीकेशन का हम उसमें लिखते हैं नाम, और तो हमारा क्या होता है? वो एप्लीकेशन खुल जाता है। तो कह रहा है कि एमएस वर्ड को खोलने के लिए, अगर हमको एमएस वर्ड खोलना हो तो हम इस डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे हम विन वर्ड। क्या लिखेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। एमएस वर्ड खोलने के लिए क्या लिखेंगे? विन वर्ड। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि विन वर्ड लिखेंगे तो हमारा एमएस वर्ड क्या हो जाएगा? सफलतापूर्वक खुल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है? यानी जब हम कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बनाए हैं और उस फाइल को क्या किया है? इसमें किसी सेव फाइल को, यानी हम फाइल बनाए उसे सेव कर चुके हैं। ठीक है, यानी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर चुके हैं। अब फिर पूछ रहा है कि दोबारा अगर सेव करना, उस डॉक्यूमेंट को अगर दोबारा सेव करना हो तो हम किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो उसका विकल्प नाम है सेव एज। सेव किए हुए दस्तावेज को पुनः दोबारा किसी नाम में सेव करना सेव एज कहलाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेव एज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एमएस वर्ड हमारा है, पर जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ठीक, और सबसे नीचे वाले भाग क्या कहते हैं? सबसे नीचे वाली जो भाग होती है उसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। ठीक है, आइए सवाल की तरफ। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है इसका, टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर पूछ रहा है कि एमएस वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बार बार हम एमएस वर्ड कहे जा रहे हैं, तो एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि क्या किया है? इसको बनाने का कार्य किया है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया किसको? एमएस वर्ड को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोष्टक में a प्लस बी दिया है, नीचे दिया है 2। ठीक है, देखिए a प्लस बी नीचे लिखा है 2।
ठीक। तो कह रहा है नीचे में जो 2 लिखा गया है वह किस ऑप्शन के जरिए लिखा जाता है। यानी जब हम भी एमएस वर्ड में कभी भी कार्य करते हैं, जब नीचे 2 लिखने की बारी आती है तो किस ऑप्शन की मदद से हम नीचे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। a प्लस बी कोष्टक के ऊपर अगर हम 2 लिखते हैं, जो ऊपर लिखा है हमने 2 ऊपर लिखा है उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब a प्लस बी अगर नीचे हमने 2 लिख दिया तो यह किस विकल्प से होगा, उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट। हमसे ये पूछा है कि a प्लस बी में जो नीचे 2 लिखा है वह किस ऑप्शन के जरिए लिखा जाता है, वो होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। हमारा यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी सब स्क्रिप्ट बटन की मदद से हम a प्लस बी में नीचे 2 लिख सकते हैं, और जब ऊपर लिखना हो तो उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जितने भी आपने स्मॉल लेटर लिखा है, ठीक, स्मॉल लेटर को अगर सारे को कैपिटल लेटर में बदलना पड़े, एक बाय एक हमने 10 पेज लिख दिया, मान लीजिए कि हमने एमएस वर्ड में 10 पेज सारे को सारे हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक, और अचानक हमको टोटल क्या करना पड़े, बड़े लेटर में यानी बड़े अक्षर में लिखना पड़े, तो क्या करेंगे हम। अब देखिए इसमें दिया है कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किससे, स्मॉल लेटर से, तो हम यहाँ पे करेंगे अपर केस। ठीक है, अपर केस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी छोटा लिखे हो, कैसे भी लिखे हो, अगर अपर केस कर देते हैं आप तो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। ठीक, लोअर केस की बात की जाए तो लोअर केस जो होता है वह सारे के सारे टेक्स्ट को छोटे अक्षर में बदलने का कार्य करता है। ठीक, बड़े की बात की जाए तो बड़ा होता है अपर केस, छोटे की बात की जाए तो होता है लोअर केस। और यहाँ पे दिया है टूगल केस। टूगल केस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कंप्यूटर, तो सी जो होगा वह सी छोटा होगा, OMPUTER, पहला जो हमारा होगा टेक्स्ट वह छोटा होगा, बाकी सब क्या हो गए, बड़े होंगे, उसे कहते हैं टूगल केस। और सेंटेंस केस की बात की जाए, सेंटेंस केस में जितने भी हमारे पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा होगा, बाकी सब टेक्स्ट क्या होंगे, छोटे। जैसे हमने लिखा राम इज ए गुड बॉय, ठीक, तो ये हमारा एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ में देखिए जो आर हमारा है सिर्फ आर ही एक बड़ा है, बाकी सब क्या है, सब स्मॉल लेटर है, तो इसे कहते हैं हम सेंटेंस केस। ठीक है, टूगल केस की बात की जाए तो पहला अक्षर सब छोटा होगा, सब अक्षर क्या होंगे, कैपिटल लेटर होंगे। ठीक, लोअर केस सारे के सारे स्मॉल लेटर में, छोटे लेटर में। ठीक, अपर केस सारे के सारे बड़े लेटर में होता है। तो हम स्मॉल लेटर से बड़े लेटर में बदलने के लिए यानी कैपिटल लेटर में बदलने के लिए हम अपर केस बटन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले ये समझिए कि हम लैंडस्केप का मतलब होता क्या है। ठीक है, जब भी आपने साथियों आपने देखा होगा किसी भी डॉक्यूमेंट को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पेज है, हमारे पास ये क्या है, यह पेज है, इस पेज का साइज है A4। कौन सा पेज है, A4 साइज है, जो कि सब डॉक्यूमेंट के लिए, दस्तावेज यानी कानूनी डॉक्यूमेंट के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला हमारा पेपर कौन सा है, A4 पेपर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस पेपर को हमने ऐसे किया, ठीक है, मान लीजिए कि इस पेपर हमारा खड़ा पेज है, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। अगर इसी पेज को अगर हम ऐसे कर दें तो उसे कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, सीधा पेज हो जाए तो इसे कहते हैं पोर्ट्रेट, और यही पेज क्या हो जाए, ऐसे हो जाए तो उसे कहते हैं लैंडस्केप। ठीक, ये पूछ रहा है क्या यह ऑप्शन जो है वह किस विकल्प में, इसको करने के लिए हम कौन से विकल्प में जाना पड़ेगा, तो विकल्प हमारा है ओरिएंटेशन। कौन सा विकल्प है, ओरिएंटेशन भाग में जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से सभी विद्यार्थियों को।
हम बेहतरीन ढंग से आप लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना ही आप बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, आप परीक्षा में उतना ही अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात की जाए तो कह रहा है 8.5 गुणे 11 साइज उदाहरण है। ठीक है, 8.5 गुणे 11 किसका उदाहरण है, बता सकते हैं? अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन हम इसका उत्तर अभी बताएंगे आपको। ठीक है, उसका जो उत्तर होगा अभी हम बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर हो, आप वीडियो को देखने के बाद इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें कि 8.5 गुणे 11 यानी 8 सही 1/2, ये भी कह सकते हैं 8 सही 1/2 गुणे 11। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में आ गया, चाहे ये आ गया, दोनों एक ही बात है। 8 सही 1/2 गुणे 11 जो साइज है वो किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल साथियों हमारा A4 पेपर का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ रहा है? जो हमारा A4 पेपर होता है, A4 पेपर को अगर हमको चुनना पड़े MS वर्ड में तो 8 सही 1/2 गुणे 11 हम सेट करते हैं तो हमारा A4 पेपर का चयन होता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है A4 पेपर साइज, ये ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब प्यारे साथियों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, व्यू तो सही मिल रहा है लेकिन लाइक बहुत कम मिल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जितनी ये जो भी वीडियो है, जितने भी आपके साथी हैं वहां तक आप जरूर पहुंचाइए, यानी शेयर करिए। ठीक है, लाइक भले मत करिए, लेकिन मेरे प्यारे साथी इसे आप अपने जो भी दोस्त हैं जो फॉर्म को भरे हैं, ठीक है, वहां तक जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी क्या हो सके, बहुत बढ़िया से मदद मिल सके। ठीक है, हम और टॉपिक के बारे में लेकर आएंगे कंप्यूटर संबंधित। ये हमारा था MS वर्ड, इसका 1-2 और भाग आएगा। ठीक है, जो कि पेपर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम देंगे, जो कि पक्का आपको क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और हमारे चैनल स्टडी विद पंकज को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं एक बेहतरीन अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।